तो जी हाँ, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जो जल विभाग के अंतर्गत अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे, उसका आ चुका है 2025 के लिए फिर से। और यहाँ पर जल विभाग के अंतर्गत यह अपडेट जारी हुआ है। जी हाँ, ये वैकेंसी जारी हुआ है जल विभाग के अंतर्गत। जो पिछली बार लिंक खुला था और कुछ जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे लोग इसके अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म भर देंगे। यह वैकेंसी जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत जल मिशन के तहत यहाँ पर निकाला जाता है। मतलब जल आपूर्ति आपको ग्राम पंचायत में जाकर देख रेख करना रहता है, सर्वेक्षण करना रहता है कि वहाँ पर जल आपूर्ति बचत किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। और जल की जो आपूर्ति है उसको पूरा करना, ठीक है। तो जल के अंतर्गत जल विभाग के अंतर्गत काम रहेगा। इसमें अलग अलग प्रकार के इंजीनियर पोस्ट भी होते हैं, प्रयोगशाला के लिए भी पोस्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पियून, चालक, चपरासी और चालक दोनों के लिए पोस्ट होते हैं। तो आप जो भी पोस्ट के लिए भरना चाहेंगे तो जल विभाग के अंतर्गत आप जो है अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं पोस्ट के बारे में बताऊंगा जानकारी, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन से किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना है गवर्नमेंट साइट से, उसके बारे में बताऊंगा। तो उसको भी लास्ट में ध्यान से देखिएगा, तभी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। कई लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा था साइट, तो अभी जो है नया अपडेट हो चुका है, तो आप लोग भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको किस प्रकार से, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि वहाँ पर किस प्रकार से जो है वैकेंसी जारी हुआ है जल विभाग के अंतर्गत, और सैलरी देखे होंगे प्रोसेस यहाँ पर। तो मैं बता दूं यहाँ पर आपको जो है किस प्रकार से आवेदन करना है और साथ में क्या पोस्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे सभी पोस्ट के बारे में। साथ में सभी पोस्ट की सैलरी भी निर्धारित किया गया है अलग अलग। अगर आप योग्यता भी अलग है, बड़े पोस्ट के लिए भरते हैं तो आपकी योग्यता भी उसी के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष, अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष रखा। तो यहाँ पर आयु की गणना जो है यहाँ पर होगा 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। तो यदि आपका 1 जनवरी 2025 तक यहाँ पर आपका जो है उम्र 18 वर्ष पूर गया है, तो आप इस पोस्ट में जितने ही पोस्ट बताऊंगा उसके अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बड़े पोस्ट के लिए जो है आपको बड़ी योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसका ये बताऊँगा कैसे आपको जो है प्रमोशन के थ्रू भी जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। आपको क्या क्या करना होगा इसके बारे में देखेंगे, और साथ में सभी पोस्ट की जानकारी पहले बताता हूँ। उसके बाद में लास्ट में आपको जो है ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आप कर सकते हैं खुद से, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। वेबसाइट लिंक प्रोवाइड करूंगा ताकि आप जो है स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, जिसके माध्यम से आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पर देखेंगे ST SC के लिए एज में कैलकुलेशन किया गया है, और इनकी जैसे यहाँ पर OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का छूट मिलेगा, और जो ST SC हैं उनके लिए यहाँ पर 5 साल का जो है छूट दिया जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये ऑल इंडिया कैंडिडेट, मतलब सभी राज्यों के महिला और पुरुष जो हैं इसके अंतर्गत आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कोई भी राज्य से हैं, अगर आप जो है मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आप इसमें चयनित होते हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी खासी होती है, तो आप यहाँ पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और आपका जो है चयन हो सकता है अलग राज्यों में। आप ऐसे राज्यों को चयन करिए जहाँ पर कंपटीशन कम है, जहाँ पर लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो उस राज्य को चयन कीजिएगा। आप चाहें तो एक साथ 2 पोस्ट को भी अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, 2 पद के लिए, मतलब अलग अलग प्रकार के 2 पोस्ट के लिए भी भर सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 10वीं और 12वीं पास किए हैं तो यहाँ पर आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम यहाँ पर 10वीं पास किए हैं तो आप योग्य हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सैलरी, ये सैलरी फिक्स नहीं है, ये सैलरी जो है आपको जो है घट सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि सैलरी जो है कभी कभी राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से स्टेट में आप जो है आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी जो है एवरेज यहाँ पर सैलरी बताया गया है, इन हैंड सैलरी 24,650 यहाँ पर सैलरी दिया गया है। तो यह सैलरी फिक्स नहीं है, यह सैलरी आपको जो है यहाँ पर बढ़ सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि कई राज्य जो होते हैं वो जो है भत्ता इंक्लूड कर देते हैं तो सैलरी को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्म कब भरना है, कहाँ भरना है, कैसे भरना है, इसके बारे में जानेंगे। सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होगा, कैसे आपको चयन होगा इसके अंतर्गत संपूर्ण जानकारी देखेंगे। अप्लाई डेट लिंक यहाँ पर जानेंगे, जो यहाँ पर लास्ट डेट जानेंगे, जॉब लोकेशन और फीस क्या रहेगी इसके बारे में जानेंगे, इस फॉर्म की फीस क्या रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक रूप से जानकारी दी जाता है। साथ ही चैनल को आप जो है वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए सभी जानकारी को देखते हैं डिटेल से।
यहाँ पर पोस्ट के बारे में जानकारी देखें तो यहाँ पर जल विभाग के अंतर्गत यह पोस्ट निकाला गया है जो कि वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से है और यह जल मिशन के तहत है। जल मिशन के तहत गाँव में जो है आपको सर्वेक्षण करना होगा, जल आपूर्ति को पूरा करना होगा, जल के बारे में देखना होगा वहाँ पर। साथ में यदि ये चालक के लिए भरते हैं तो जल पूरा करने के लिए आपको जो है चालक के रूप में चयनित होते हैं। चपरासी के लिए आपको चपरासी वर्क ऑफिस सहायक के रूप में काम करना होगा। आवेदन संबंधी सहायक जानकारी आपको जो है यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे खास बात यह जो है सीधी भर्ती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं है। हम बड़े पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे पोस्ट हैं जैसे प्यून के लिए है, प्रयोगशाला यहाँ पर देखेंगे जो है प्यून के लिए है और चालक के लिए ही, इसमें जो है कोई एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती है। मतलब आपका डायरेक्ट सीधी भर्ती होगा। आप जैसे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और शॉर्ट लिस्ट होगा। जैसे आपका परसेंटेज होगा, क्वालिफिकेशन होगा, उसी के आधार पर अगर आपके पास परसेंटेज कम है तो आप जो है दस्तावेज को हाई लेवल कर सकते हैं। जैसे आप 10वीं बेस पर भर रहे हैं तो आप 12वीं बेस पर भर सकते हैं जिसमें अच्छा परसेंटेज आया है। अगर आप उसमें भी नहीं है तो अगर आप कॉलेज में पढ़े हैं तो कॉलेज का परसेंट डाल सकते हैं, जहाँ पर अच्छा खासा परसेंटेज है उसको सर्टिफिकेट को मेंशन कीजिएगा ताकि जो है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सके इस प्रकार से, ठीक है, जल विभाग के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए पोल पोस्ट जो है यहाँ पर 3,314 पोस्ट निकाला गया है ऑनलाइन के माध्यम से। इसके अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो है से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम 10वीं 12वीं और यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा किए हैं और डिग्री किए हैं तो आप बड़े पोस्ट के लिए भी अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। आयु सीमा यहाँ पर देखेंगे 18 से 35 दिया है और आपका जो है 5 साल का छूट मिलेगा तो टोटल यहाँ पर 40 वर्ष मिलाकर हो जाता है। यहाँ पर 18 से 35 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। अगर आप जो है यहाँ पर 18 से 35 साल के बीच में है, साथ में अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो 40 साल तक जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, अपने आरक्षण दे सकते हैं। ये जो 5 साल मिलेगा अपने ही स्टेट के लिए मिलेगा, दूसरे स्टेट के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए। आगे यहाँ पर देखेंगे आपका सैलरी जो है, ये सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं 19,000 जो कि लगभग 20,000 के आसपास आपको दिया जाएगा। तो ये जो सैलरी है ये इन हैंड सैलरी आपको जो दिया जाएगा। इसके साथ आपको जो है भत्ता अलग से दिया जाएगा, ठीक है। भत्ता और खर्चे जो हैं अलग से दिए जाते हैं। इससे 66,000 तक लेंगे। आगे भी हम पोस्ट के बाद देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट में कितनी सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रति माह आपको दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 10वीं और 12वीं पास रखा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए साथ में अगर डिप्लोमा डिग्री है तो आपके लिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। छोटे पोस्ट के लिए यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास मांगा गया है ओनली। और यहाँ पर जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए आपको जो है संबंधित क्षेत्र में आपको जो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। आयु सीमा के यहाँ पर देख लिए न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए इसके अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरने के लिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देते हैं तो वहाँ पर आपको जो है आपका भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मतलब भाषा पता होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ में स्थानीय भाषा होना चाहिए। पंचायत सेक्टर में जाकर आप वहाँ पर जल के बारे में प्रशिक्षण करेंगे और सर्वेक्षण करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है भाषा का ज्ञान होना चाहिए। साथ में यहाँ पर भारत की नागरिकता होना आवश्यक है यहाँ पर, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। यदि हम पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए पोस्ट के लिए सबसे बड़ा पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर छोटा पोस्ट दिया गया है। तो जो बड़ा पोस्ट है यहाँ पर 35,400 यहाँ पर दिया गया है से लेकर 1,12,400 तक यहाँ पर आपको सैलरी दिया जाएगा। अनुसंधान सहायक के लिए यहाँ पर 29,200 से लेकर 92,000 यहाँ पर 300 तक प्रतिमाह मिलेगा। प्रयोगशाला के लिए यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 तक है। निम्न श्रेणी लिपिक के लिए यहाँ पर 19,900 से लेकर यहाँ पर 63,200 तक है। साथ में यदि चौकीदार वेटर के लिए भरते हैं तो यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 तक है। अगर आप चालक के लिए भरते हैं तो 19,900 से लेकर 63,200 तक आपको जो है प्रतिमाह मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका जो है पोस्ट के साथ साथ सैलरी भी निर्धारित किया गया है। और इसमें यदि आप आवेदन फॉर्म भरते हैं तो सबसे खास बात यह तो है गवर्नमेंट जॉब है। और यहाँ पर सैलरी आपने देख लिया, इस प्रकार से सैलरी निर्धारित किया गया है। सबसे खास बात यदि आप इसके अंतर्गत नौकरी करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यह एक गवर्नमेंट नौकरी है। यहाँ पर आपको स्थायी रूप से नौकरी करने का मौका मिलेगा, मतलब सरकारी नौकरी होने के कारण है, ठीक है। अच्छा खासा वेतन आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। साथ में यहाँ पर प्रमोशन भी आपको जो है जल्दी मिलता है विभागों के अनुसार। अगर आप यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं तो आपको जो है पेंशन वगैरह दिया जाता है, जो कि सेवानिवृत्ति में आपको जो है पेंशन दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जो है पोस्ट के लिए यहाँ पर सुविधाजनक होगा इसके अंतर्गत, ठीक है।
इसके अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले वेबसाइट में विजिट करना होगा और आपका जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो जा रहा है, ओपन हो चुका है। आप नए 2025 के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, तो आप इसके अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जो है अपने राज्य से भरेंगे तो आपको जो है आरक्षण मिलेगा, दूसरे राज्य से भरेंगे तो नहीं भरेगा। मतलब जैसे आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना प्रोफाइल बनाना होगा। उसके बाद आप जैसे लाइन अप यहाँ पर पोस्ट की संख्या जो दिखता है, तो सबसे पहले पोस्ट में आपको जाना होगा, अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो है विज्ञापन को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप कोई पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो पोस्ट के लिए आपको जो है रिक्तियों का विवरण दिया होगा नीचे, तो वहाँ पर रिक्तियों के विवरण को डाउनलोड करेंगे, जो कि मैं अभी बताऊंगा किस प्रकार से आपको जो है आवेदन करना है। तो आवेदन करेंगे प्रक्रिया, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना है, अपना व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अपलोड भी करना है दस्तावेज, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए उसी को जानते हैं किस प्रकार से जो है आपको। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वर्क है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको जो है इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स के फर्स्ट पिन में दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर वर्क है के ऊपर आपको चले जाना है यहाँ पर, ठीक है। नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्क आ रहा है, सिंपल आपको जो है इसको ओपन करना है। उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम है, इसके अंतर्गत आपको ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको आ जाना है। उसके बाद आपके सामने एक सेक्शन दिखाई देगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। कई बार ये ओपन नहीं होता है तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर देखें आपके सामने दो सेक्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल आपको जो है जैसे बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ही सेकंडों के लिए टाइम ओपन हो जाता है यहाँ पर, फिर यह सर्वर ओपन हो जाता है। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ही सेकंडों में यह जो है यहाँ पर खुल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको जो है ओपन हो जाता है। अगर आपके नहीं हो रहा है ओपन, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको ऑप्शन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सर्वर 1 सर्वर 2 ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो यहाँ पर नीचे क्लिक करके इसको जो है रिलोड कर लेंगे, नीचे रिलोड कर लेंगे तो यह ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सर्वर 1 सर्वर 2, सर्वर 1 वर्क नहीं करता है तो सर्वर 2 पर जा सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों नहीं करता है तो नीचे यहाँ पर रिलोड कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो सर्वर 1 पर चले जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर गवर्नमेंट साइट आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से यहाँ पर दिया है इंस्ट्रक्शन, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बताया गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जॉब सीकर ही ऑप्शन को चुनना है, यहाँ पर जॉब सीकर ही रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको जो है यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर यहाँ पर। उसके बाद नीचे आप जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। नीचे आपको जो है यहाँ पर यूज़र आईडी खुद का बनाना है, खुद से बनाना है पड़ेगा आपको, ठीक है, बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, पासवर्ड यहाँ पर डालना है और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड करना है क्लिक, ठीक है। इस प्रकार से फिर आपको नीचे चले जाना है, नीचे आना है। उसके बाद अंतिम में यहाँ पर कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आएगा, तो सिंपल कैप्चा कोड डालेंगे और वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और अपना आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिखाई देगा, आपको फर्स्ट लिस्ट दिखाई देगा वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर जल मिशन के तहत आपको जो वैकेंसी है उसके ऊपर क्लिक करना है और सिंपल दो सेक्शन दिखाई देगा, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन और साथ में दिखाई देगा आवेदन रिक्तियों का विवरण। तो पहले रिक्तियों के विवरण को डाउनलोड करना है और वहाँ पर दस्तावेज संबंधी जानकारी को देख लेना है एक बार, ठीक है। उसका जैसे कि कोई भी स्टेट का भर रहे हैं तो वहाँ का दस्तावेज संबंधी क्या जानकारी है उसको भी देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदन फॉर्म को भरना है। आवेदन फॉर्म को भरने के लिए सिंपल आपको जो है क्लिक कर देना है और अपना सभी जानकारी, शिक्षा संबंधी जानकारी को आपको यहाँ पर भरना है और इस प्रकार से जो है आपका आवेदन फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। और कई लोग जो भरे हैं, कई राज्यों में भरे हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, उन लोग भी फॉर्म भर चुके हैं अलग अलग स्टेट में। जो इसमें जिस स्टेट में कम फॉर्म भराया होगा वहाँ पर आप आवेदन कीजिएगा, आपको चांस रहेगा जल्दी आपको जो है लगने का। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है फॉर्म भरने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।